जय श्री सीताराम। शादी के बाद में आप बर्बाद भी हो सकते हैं और शादी के बाद आप आबाद भी हो सकते हैं। बर्बाद इतने कि आपने सोचा भी ना हो और आबाद भी इतने कि आपने सोचा ना हो कि अरे इतनी उन्नति कर ली शादी के बाद। हाँ जी, यदि आप माता पिता हैं, अपने बच्चों की शादी करवाने जा रहे हैं, यदि आप खुद अपनी शादी कर रहे हैं या आने वाले पीरियड में आपकी शादी होगी, आप शादी के लायक हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। मैं आपको सावधान करने के लिए आज का ये वीडियो बना रहा हूं। पहले ये बात बहुत ज्यादा प्रचलित थी, आज भी छोटे गांवों में या कुछ लोगों के बीच में ये बात आज भी प्रचलित है कि जब नई शादी होती है, बहू के चरण पड़ते हैं तो उसके चरणों को देखा जाता है, उसके कदमों को देखा जाता है। ये मानते हैं कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में ये पता चल जाता है कि वो कैसे चरण लेकर के आई है। क्या वो बर्बाद करने वाले चरण लेकर के आई है या फिर वो घर में उन्नति वाले, घर में बरकत वाले, प्रसिद्धि वाले, प्रतिष्ठा वाले, प्रॉस्पेरिटी वाले चरण लेकर के आई है। ये माना जाता है, आज भी कई जगहों पर माना जाता है। लेकिन मैं आपको यहां पर कुछ सुधार करना चाहूंगा, कुछ बातें बताना चाहूंगा। हर बर्बादी का ठिकरा किसी महिला के सर पर, नई बहू के सर पर फोड़ देना भी गलत है और उन्नति का पूरा सारा श्रेय भी उसको दे देना पूरी तरह से गलत है। यहां पर जो बात होती है बर्बादी और उन्नति की, वो बात होती है दोनों के म्यूचुअल कुंडली मिलान से। दोनों मतलब पति और पत्नी के म्यूचुअल कुंडली मिलान से। हाँ जी, किसी के चरण कोई खराब नहीं होते, किसी के चरण अच्छे नहीं होते। कुंडली मिलान के कुछ दोष होते हैं, उन दोषों के कारण भाग्य उन्नति हो जाती है, भाग्य वृद्धि हो जाती है, भाग्य डाउन हो जाता है, व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। तो वो 2 दोष क्या है? तो 2 दोष हैं, एक है भकुट दोष, एक है नाड़ी दोष। हाँ, भकुट दोष के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया, नाड़ी के बारे में भी अलग से वीडियो बनाया। आप चाहें तो उसको विस्तार से देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको संक्षेप में कह दूं कि भकुट दोष 3 प्रकार के होते हैं, षडाष्टक, द्विद्वादश और नवपंचम। और नाड़ी भी 3 प्रकार की होती है, आदि, मध्य और अंत्य। तो 3 प्रकार के ये जो दोष होते हैं, दोष तो 2 ही हैं लेकिन के प्रकार जो हैं वो 3 बढ़ गए हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के नाड़ी दोष हो सकते हैं, 3 अलग प्रकार के भकुट दोष किसी के बीच में हो सकते हैं। इनकी वजह से यदि ये दोष आ गए किसी की कुंडली में, तो इनकी वजह से कोई व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, उसका वैवाहिक जीवन भी खराब हो सकता है। अब वैवाहिक जीवन में पति पत्नी रिलेशनशिप की ज्यादा बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात मुख्यतः उसके कैरियर को लेकर, उसके भाग्य को लेकर, उसके धन को लेकर, उसकी प्रॉस्पेरिटी को, उसकी समृद्धि को लेकर के कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को यह बात कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपने बच्चों का विवाह करते हैं या अपना खुद का विवाह करने जा रहे हैं, आने वाले वक्त में आप करेंगे, तो कुंडली मिलान किए बिना विवाह न करें। और कुंडली मिलान में इन 2 दोषों को जरूर देखें, लेकिन इन 2 दोषों को भी यदि आप देख लेते हैं तो उसको भी, चूंकि 3 प्रकार होते हैं, तो उनको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो 3 प्रकार, जैसे मान के चले आपने देखा कि भकुट दोष है। अब हो सकता है आप किसी व्यक्ति जिसकी कुंडली में भकुट दोष है, उसकी शादी हो गई और फिर भी वो व्यक्ति जो है वो डाउनफॉल नहीं है, वो परेशान नहीं हो रहा है, वो उन्नति कर रहा है, आप ये पाएंगे। हो सकता है तो आप कहेंगे भाई ऐसा कैसे हो गया, आपने तो वीडियो में बताया था भकुट दोष होगा तो डाउनफॉल होगा। यही मैं समझा रहा हूं कि इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा 3 प्रकार के भकुट दोष हैं, तो द्विद्वादश, षडाष्टक और नवपंचम। तो इन दोनों में, इन तीनों में 2 दोष जो हैं, द्विद्वादश और षडाष्टक, ये ज्यादा प्रभावकारी रहते हैं, ये ज्यादा हानि करने वाले रहते हैं। नवपंचम हानि करने वाला नहीं रहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन नवपंचम भकुट दोष यदि कहीं आ जाता है तो उसका उपाय संभव है। यदि उपाय किया जाता है उसका, तो वो दोष अपने समस्याओं को उतना ज्यादा नहीं दिखाता है जितना द्विद्वादश और षडाष्टक दोष निकालता है या दिखाता है। वहीं पर नाड़ी दोष, तो नाड़ी दोष में भी आदि, मध्य और अंत 3 प्रकार के नाड़ी दोष होते हैं। अब ये क्या होता है ना, इंसान की अलग अलग कुंडलियों पर भी डिपेंड करता है कि भाई उनके कितने गुण मिल रहे हैं, उनके कितने नंबर्स मिल रहे हैं, और उसके साथ में कोई भकुट दोष तो नहीं है। नाड़ी दोष आ गया तो भकुट दोष तो नहीं आ रहा है, या लगन कुंडली में विवाह के पश्चात भाग्योदय के योग कहीं दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, तो फिर उपाय करके हम बताते हैं कि भाई आगे बढ़ सकते हैं, और कई बार मना करते हैं कि नहीं बढ़ सकते। तो ये एक शब्द में वैसे तो समझाने की बात नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालती है और उनके उपाय किए जाते हैं। लेकिन
सब झंझटों में यदि आपको नहीं पड़ना है, देखो यदि कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको पता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बड़ा पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर है और इससे हम कुंडली कंसल्टेशन लेते हैं, इससे कुंडली मिलान लेते हैं और ये व्यक्ति सब कुछ जानता है, कितने प्रकार के भकुट और क्या 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 नहीं और क्या उपाय हो सकते हैं, सब व्यक्ति जानता है और सीधा सीधा स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति है, तो ठीक है आप उनसे कुंडली मिलान करवाइए और यदि वो कुछ उपाय बता दे तो उपाय कीजिए, फिर आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं यार हमारे आसपास ऐसे कोई लोग नहीं है जिनसे हम मिलान कर सकते हैं, आजकल तो फोन कॉल कंसल्टेशन होता है, मैं भी देता हूं फोन कॉल कंसल्टेशन, लेकिन आपको लगता है कि नहीं भैया हम जो है कंसल्टेशन नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं आपको यहां पर यह कहूंगा कि भकुट दोष और नाड़ी दोष किसी भी प्रकार का हो उसमें पड़िए ही मत। यदि भकुट दोष नाड़ी दोष कुंडली में आ रहा है तो शादी करिए ही मत, और नहीं शादी करेंगे तो कम से कम यह रहेगा कि आपको सही उपाय देने वाला चूंकि कोई नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं शादी मत करिए, क्योंकि यदि आपको कोई सही उपाय देने वाला नहीं है और उपाय यदि आपका सही नहीं हुआ तो फिर आप आगे शादी के बाद में परेशान हो जाएंगे। और यदि भकुट दोष नाड़ी दोष नहीं आया और शादी की तो मैं ये कह सकता हूं कि भाग्य हानि नहीं होगी, तो बेहतर है कि भकुट और नाड़ी में पढ़ा ही ना जाए, और पढ़ते हैं तो अच्छे मैं ये कभी ये नहीं कहता कि मुझसे कंसल्टेशन लो, मैं ये किसी को नहीं कहता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि अच्छे पढ़े लिखे जेन्युइन जो व्यक्ति साइंटिफिकली कंसल्टेशन देता हो, साइंटिफिकली कुंडली देखता हो, गहराई से कुंडली देखता हो, जिसको गहराई से नॉलेज हो, उसी से कंसल्टेशन लीजिए और उसी से उपाय लीजिए। यदि वो उपाय आपको देता है तो फिर आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि नव पंचम भकुट दोष का उपाय किया जाना चाहिए, बाकी दूसरे जो उपाय होते हैं, दूसरे दोषों के जो उपाय होते हैं वो गारंटेड नहीं होते हैं। जैसे द्विद्वादश दोष, षडाष्टक दोष का उपाय बताया, वो गारंटेड नहीं है। और कुंडली में नाड़ी दोष आया, कम गुण मिल रहे हैं, विवाह के पश्चात भाग्योदय के योग नहीं है, तो भी नाड़ी दोष के उपाय भी गारंटेड नहीं होते हैं। हाँ, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो सीधे सीधे तौर पर यदि मैं बिना घुमाए फिराए सीधी बात करूं तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि भाई कुंडली मिलान में भकुट दोष नाड़ी दोष इनका ध्यान रखें। विवाह के पश्चात भाग्य की हानि हो सकती है, भाग्य डाउन भी हो सकता है यदि ये दोष आते हैं, तो इस वजह से इन दोषों में शादी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इसमें आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।